दोस्तों, आज दुनिया में कौन नहीं जानता कि पूरी दुनिया सनातनी ही थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म ही था। जी हाँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के आने से पहले ये पूरी दुनिया सनातनी थी। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, समय समय पर पूरी दुनिया में इसके प्रमाण मिलते रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक देश ईरान के बारे में। क्या है ईरान का भारत से रिश्ता? क्या है ईरान का सनातन से रिश्ता? क्या ईरान भी सनातन धर्म को मानने वाला देश था? दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे रहस्य जो ये बताएगा कि ईरान भी सनातन धर्म को ही मानता था और उसका भारत से प्राचीन रिश्ता रहा है। ईरान वर्तमान में एक इस्लामिक देश है, ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान की सीमा हर काल में घटती बढ़ती रही है। आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से बहुत भिन्न है। प्राचीन काल के ईरान को सबसे पहले सिकंदर ने ध्वस्त किया और फिर बाद में तुर्क एवं अरब के लोगों ने नेस्ताबूद कर दिया। आइए जानते हैं ईरान से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जो चीख चीख कर बताएगा कि ईरान एक सनातन धर्म को मानने वाला देश था। जी हाँ, भारत से उसका प्राचीन रिश्ता था। सबसे पहला रहस्य है आर्यों से नाता। ऋग्वेद और वेद अवेस्ता के अलावा हिंदुओं के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच का क्षेत्र जो तुर्कमेनिस्तान तक को जाता है, पहले देवताओं और असुरों के लिए युद्ध का क्षेत्र हुआ करता था। असुरों का पारस्य से लेकर अरब मिस्र तक शासन था और देवताओं से भी उनकी प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। अत्यंत प्राचीन युग के ईरानियों और वैदिक आर्यों की प्रार्थना, उपासना और कर्म कांड में कोई भेद नजर नहीं आता। वे अग्नि, सूर्य, वायु आदि प्रकृति तत्वों की उपासना और अग्निहोत्र कर्म करते थे। वे भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे, सोमपान करते थे, काठ से काठ रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते थे। उनकी भाषा भी उसी एक मूल आर्य भाषा से उत्पन्न हुई थी जिससे वैदिक और लौकिक संस्कृत निकलती है। अवेस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी जैसे हफ्त हिंदू, हरवेती यानी सरस्वती, हरयू यानी शरयू, पंजाब इत्यादि हुआ करती थी। दोस्तों, दूसरा रहस्य है पारस्य देश। ईरान की प्राचीन पहचान पहले पारस्य देश के रूप में थी। उससे पहले यह आर्याना कहलाता था। जी हाँ, जो कि एक सनातनी नाम है। प्राचीन काल में पारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास स्थान था। वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा, सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्यों की भूमि थी जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। जिस प्रकार भारतवर्ष में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था, उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश अरयान या आर्यान कहलाता था, जिससे बाद में ईरान शब्द बन गया। प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बटा था, उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था, जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पारस पड़ा, जिसका अपभ्रंशी फारस है। इसकी प्राचीन राजधानी यूनानी पोर्लियोसिस थी, जहां पर आगे चलकर इस्तक बसाया गया। वैदिक काल में पारस नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था। यह नाम तखामानीय वंश के सम्राटों के समय से जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिए उपयोग किया जाने लगा। यही कारण है जिससे वेद और रामायण में इस शब्द का पता नहीं लगता, पर महाभारत और रघुवंश कथा रति सागर में पारस्य और पारिसकों का उल्लेख बराबर मिलता है। प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभाजित था। कैस्पियन समुद्र के दक्षिण पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता था, जो ऐत्रेय ब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रंथ का उत्तर मध्य हो सकता है। पारस के सबसे प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश से चलता है। पहले यह प्रदेश अनार्य यानी असुर जाति के अधिकार में था, जो वर्तमान में सीरिया कहा जाता है। यह जाति आर्यों से सर्वथा भिन्न रहती थी। सेम की संतान थी, जिसके अंतर्गत यहूदी और अरब वाले आते हैं। दोस्तों, तीसरे रहस्य में जानते हैं ईरान के प्राचीन धर्म के बारे में। वैदिक धर्म के बाद ईरान का प्राचीन धर्म पारसी माना गया। जरथुस्त्र ने यहाँ लोगों को उपदेश दिया था।
इतिहासकारों का मत है कि जरथुअस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में हुए थे। यह लगभग वही काल था जबकि राजा सुदास का आर्यावर्त में शासन था। दूसरी ओर हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जरथुअस्त्र मीडिया नामक प्रदेश में अपना सक्रिय थे। दोस्तों, अभी तक तो यही समझ आ रहा है कि ईरान एक सनातनी देश ही था। दुनिया आज कई धर्मों और संप्रदायों में बटी हुई है। हर संप्रदाय का दावा होता है कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बहुत से देश भी धर्म की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। मसलन अमेरिका और यूरोप के देश ईसाई देश माने जाते हैं। वहीं मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देश मुस्लिम बहुल देश हैं। पश्चिमी देश जब भी ईरान का जिक्र करते हैं उसे पश्चिमी सभ्यता के मुख्ताफिक बताते हैं, नीचा दिखाते हैं। ईरान में इस्लाम धर्म के नाम पर ही राज होता आया है। ये बात भी पश्चिमी देशों को नहीं सुहाती। अमेरिका और यूरोप के देश में ईसाईयत का बोलबाला है, मगर ये मुल्क खुद को सेकुलर बताते हैं क्योंकि यहाँ सरकार की कोई देनावाही नहीं होती। वहीं पाकिस्तान और ईरान जैसे तमाम देश हैं जो खुद को इस्लामिक देश कहते हैं, जहाँ की सरकार का धर्म भी इस्लाम ही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान से इतना चिढ़ने वाले पश्चिमी देशों पर ईरान के ही एक प्राचीन धर्म का बहुत बड़ा असर रहा है। आज वो धर्म सिमट गया है, फिर भी उसका पश्चिमी सभ्यता पर गहरा असर साफ साफ देखा जा सकता है। इसे भारत में पारसी धर्म के नाम से जानते हैं। वहीं पश्चिमी देश इसे जरथुर राष्ट्रवाद कहते हैं क्योंकि इस धर्म की शुरुआत पैगंबर जरथुर राष्ट्र ने की थी। कभी यह धर्म ईरान का शाही धर्म हुआ करता था, मगर आज इसके मानने वालों की तादाद बेहद कम हो गई है। ईरान के बारे में जानकारों की आम राय है कि ईसा से 1 से 1,500 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग भारत की तरह ही हिंदू धर्म को मानते थे। वो भारत के लोगों की तरह ही कई देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन बाद में पारसियों के पैगंबर जरथुर राष्ट्र ने इस चलन को बदला। उन्होंने पहली बार एक ईश्वर को जन्म दिया। जरथुर राष्ट्र ने कहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने लोगों को समझाया कि कई देवी देवताओं को पूजने के बजाय वो सिर्फ एक भगवान अहुरा माजद यानी उनकी इबादत करें, जिन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है। ये हिंदू धर्म के वरुण देवता से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुर राष्ट्र ने दुनिया में पहली बार एक ईश्वरवाद की शुरुआत की। दोस्तों, ये तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन अगर आज की बात करें तो किसी को भी यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि ईरान के कई विश्वविद्यालयों में गीता, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। ईरान सरकार ने फारसी भाषा में इन तीनों पुस्तकों का अनुवाद भी प्रकाशित किया है। ईरान के दूसरों धर्मों को जानने और समझने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिलसिला सदियों पुराना है और ये तो हम कभी से बता रहे हैं। इसका असर वहाँ की शिक्षा पर भी नजर आता है। इस संबंध में भारत स्थित ईरान कल्चर हाउस से पुरानी पुस्तकों और अभिलेखों आदि को संरक्षित करने के कार्य से जुड़े नूर इंटरनेशनल माइक्रो सेंटर के निदेशक डॉक्टर मेहंदी ख्वाजा पीरी ने बताया कि ईरान सरकार ने फारसी भाषा में भगवद गीता, रामायण और महाभारत का अनुवाद प्रकाशित कराया है। ये सभी धार्मिक पुस्तकें वहाँ के नए विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं। उनका कहना है कि इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाए जाने का मकसद है कि वो सभी इस धर्म के बारे में जान सकें। उन्होंने आगे बताया कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल बादशाहों के दौर में भी फारसी भाषा में इन पुस्तकों का अनुवाद करके उसे प्रकाशित किया गया था। दरअसल मुगल शासन के समय सरकारी कामकाज की भाषा फारसी ही थी और उस वक्त भारत के सबसे प्राचीन हिंदू धर्म को समझने के लिए शासक वर्ग को धार्मिक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करना बेहद ही जरूरी हो गया था। शायद यही वजह है कि किसी भी धार्मिक पुस्तक का एक भाषा में 70 बार अनुवाद कराया गया था। यह इन धार्मिक पुस्तकों के महत्व को भी दर्शाता है। ईरान का मानना है कि हिंदू धर्म दक्षिण एशिया का एक सबसे बड़ा धर्म है जो बड़ी ही तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस धर्म के बारे में सभी को कम से कम सामान्य जानकारी तो जरूर होनी चाहिए और इसी कारण से हम अपने विद्यालयों में गीता और रामायण का पाठ करवाते हैं। तो दोस्तों, आपको यकीनन यकीन हो ही गया होगा कि ईरान भी सनातन धर्म को मानने वाला एक प्राचीन देश है
और वहां पर मंदिर भी उपस्थित है। वहां पर मंदिर में पूजा भी होती है और वो भी इस बात को प्रमाणित करती है कि वहां पर भी सनातन का बोलबाला था। वहां भी सनातन धर्म को लोग अपने दिल से मानते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।